सारी की सारी जनता बीजेपी को वोट देगी। डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी तो लोग को उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी में लोगों को विश्वास है। केजरीवाल की सरकार सबसे झूठी सरकार है, इसने कोई काम नहीं करा। जनता जिससे बहुत परेशान है, इसलिए बीजेपी को वोट। केजरीवाल के वादे सारे झूठे निकले। दिल्ली में बदलाव चाहती है जनता जी। नमस्कार, मैं नीरज अंबावता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्य समाचार के एक खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। आज हम दिल्ली के दंगल में बात करेंगे एक ऐसी वीआईपी सीट की जहां कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनकपुरी विधानसभा सीट की। और बीजेपी यहां से एक बार फिर अपने पुराने किले पर कमल खिलाने को तैयार है, तो वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर अपने झाड़ू का जादू चलाने के लिए भी उतावली हो रही है। क्या है यहाँ की आवाम के मुद्दे और क्या यहाँ की जनता अपनी वोट के जरिए किन मुद्दों को करेगी खत्म, दिखाएंगे यहाँ की शानदार आवाम की जुबानी, आपको यहाँ की हकीकत। दिल्ली का दंगल जारी है और इस दंगल की हकीकत जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं जनकपुरी विधानसभा सीट, क्योंकि लगातार सियासी पहलवानों के इस दंगल में रस्साकसी का खेल जारी है। और क्या है जनकपुरी विधानसभा के मुद्दे, जनकपुरी की आवाम हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ चल रहा है और क्या मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहूंगा जी, जनकपुरी विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और किस तरह का माहौल यहाँ का चल रहा है। ऐसा है जी, यहाँ दुनिया भर के मुद्दे हैं। साफ पानी जनता को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ के सीवर सारे के सारे ब्लॉक हैं और गलियाँ सारी टूटी हुई हैं, कोई मरम्मत नहीं हो रही है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सारी की सारी जनता बीजेपी को वोट देगी। क्या यहाँ उम्मीदवार भी देखा जा रहा है या फिर मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल, बीजेपी मतलब मोदी, उम्मीदवार की भी कुछ अपनी छवि पहचान है, उसको भी देखकर लोग वोट करेंगे? बिल्कुल, उम्मीदवार की पहली छवि है और हमारे इलाके का भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो लगातार इस क्षेत्र की सेवा में कार्यरत है। और जो यहाँ का वर्तमान निगम पार्षद है और अभी विधायक का चुनाव लड़ रहा है, वो यहाँ की जनता उसको भली भांति जानती है। इस जनता के बीच का वो रहने वाला है। और पर हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, वो हमारी लड़ाई केजरीवाल से है। भारतीय जनता पार्टी, जिस आदमी ने झूठ के ऊपर बुनियाद रखी, अन्ना एक ऑनेस्ट आदमी था, रिटायर्ड फौजी, और उसने आंदोलन खड़ा किया था। कांग्रेस की सरकार थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इस बंदे ने उसका शीशो बन करके ऐसे ये इंसान गिरगिट की तरह रंग बदली करके न कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो ईमानदारी से काम करने वाले हैं। और इसने इतना झूठ बोल करके न 10-11 साल से दिल्ली की जनता को ये ठग रहा है। और अब इसकी जो पोल सब आम जनता को पता लग गई है, तो आने वाली 8 तारीख को पता लग जाएगा। ये बुरी तरह से खुद भी हारेगा और इसके सारे कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त होगी। खैर चलो, ये तो 8 तारीख को ही साफ हो पाएगा। क्या लग रहा है जनकपुरी विधानसभा के क्या मुद्दे हैं? जनकपुरी विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले दो चीज़ पे लड़ाई है। यहाँ का जो प्रत्याशी बीजेपी ने टिकट दिया है आशीष सूद जी को, तो उन्होंने 2020 में चुनाव हारने के बाद उसके बाद लगातार अपने क्षेत्र में तत्पर रहे। उन्होंने सीवर की गाड़ियां लगा के दी, समस्या यहाँ का जितने सीवर की है समस्या लोगों का समाधान करवाए, लाइटें अपने लगवा के दी। जो इन्होंने कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, 8 साल होने के बाद भी किसी गली में लाइट नहीं लगाने के तो छोड़िए, ठीक तक नहीं हुई। लोग कह रहे भाई लाइट नहीं, उनके पास जाओ तो सुनते नहीं। वो कहते हैं विधायक जी थे इनके, राजेश ऋषि जी, उनको कहते उनके पास जाओ, उनके पास कहते थे उनका काम है। सीवर की गलियां में पानी भरी है, इनके पास जाते थे उनका काम है, उनके पास जाते थे इनका काम है। इनके दोनों के दुर्दशा पब्लिक को इतना हो गई कि पब्लिक मैंने बिल्कुल उब चुकी है। इनको मैंने विश्वास इनसे उठ गया कि भाई हम जाएं तो जहाँ का है। फिर हमारे क्षेत्र में लोग अब ढूंढ रहे हैं भाई हम किसके पास जाएं, तो भाई अब इनके पास ऑप्शन दूसरा है नहीं। अब तो ऑप्शन दिख रहा है भाई बीजेपी के लोग भाई अब आए हैं तो नए चेहरा लोग देख रहे हैं, भाई कम से कम बीजेपी को मौका दें तो एक बार काम 5 साल के बाद पता लगेगा कितना काम हो रहा है।
तो इसलिए लोग बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं। पब्लिक जितने भी हैं, हम लोग सारा लोग बीजेपी का विश्वास कर रहे हैं। भाई बीजेपी के वोट देंगे और 5 साल देखेंगे कि बीजेपी कैसे काम कर रही है। और उसके लिए बीजेपी के पब्लिक भी सारी मूड बना रही है कि भाई बीजेपी का हमें वोट देना है, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करा। लिंटर माफिया के नाम से मशहूर। अब तो आप क्षेत्र में घूमेंगे तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिली है जो लिंटर माफिया के नाम से मशहूर है, जो माने 25 गज के भी बेचारे गरीब मजदूर लोग भी अपना घर बनाते हैं कर्जा वर्जा लेकर, उनको भी इन्होंने नहीं बकसते, उनको भी 10-20 हज़ार देने पड़ते हैं, तब उनका लिंटर डलता है। तो ऐसे प्रत्याशी से तो लोग उब चुके हैं जिन्होंने कुछ काम ही नहीं करा, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया। कैसे दे दिया टिकट? तो उनके विधायक ही खुद उनका पोल खोल रहे हैं। तो पब्लिक की क्या दिमागी- माना जाए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी तो लोग को उम्मीद है। ये मोदी जी की गारंटी में लोगों को विश्वास है। ये जो मोदी जी कहते हैं करते हैं। अब मोदी जी ने बोल दिया कि महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि देंगे, जो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं। तो वो भी दिल्ली के तर्ज पर 3 महीने के अंदर में गारंटी आ रही है। हम लोग टीवी में देख रहे हैं। जब मोदी जी ने भाई बोला आज 3 महीने के अंदर में महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये आएंगे। होली दिवाली में उन्होंने बोल दिया 2 सिलेंडर देंगे, 500 रुपये सिलेंडर पर ऐसी सब्सिडी गारंटी देंगे। तो कांग्रेस भी दे रही है, आम आदमी तो पार्टी कांग्रेस को लोग देखे है ना, जहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, देखिए ना वहाँ कितना मिला। इन्होंने पंजाब में बोला था आम आदमी पार्टी वालों ने 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। यहाँ लोकसभा चुनाव में बोले थे दिल्ली में 1000 रुपये देंगे। तो महिलाएं का करे ना भाई, हमें तो पहले मिले नहीं। अभी 2100 रुपये की इन्होंने फार्म भरवाया, तो महिलाओं ने तो बेचारी उस समय गुमराह होकर फार्म भर दी। अब गलियों में लोग कह रहे हैं चर्चा है भाई खाता नंबर तो लिया नहीं, पैसे किस में आएंगे? तो लोग भी तो अब इनको समझ रहे हैं ना, जो इन्होंने कैसे कैसे गुमराह करे इस महिलाओं बार को। आप अपनी वोट के जरिए खाता नंबर भी देने की तैयारी में हो? बिल्कुल, खाता नंबर क्या देंगे? हम बीजेपी को वोट करेंगे। हम तो बीजेपी को वोट करेंगे भाई, देखेंगे बीजेपी को। ये बीजेपी आएगी तो कैसे काम आपको करेगी? क्या लग रहा है, जनकपुरी विधानसभा के हालात कितने बदले 10 सालों में? कितना विकास हुआ, या फिर अभी भी लगता है कि कुछ विकास की बहार आनी थी जो नहीं आ पाई? 10 साल में जो ऋषि जी ने जो काम यहाँ किया है, आप उसका हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सर्विस लाइन देखोगे और गलियों की हालत देखोगे ना, 32 नंबर से लेकर 37 नंबर तक पूरा आधा पानी में डूबा रहा बारिश के टाइम पे। घरों में सीवर फ्लो अभी भी है। इन्होंने 37 नंबर के बाहर वो लगा रखा है जेट पंप, पानी सीवर का पानी निकालने के लिए। अगर आज वो हट जाए ना तो पूरा बी ब्लॉक और सी ब्लॉक आधा पूरा बैक मारेगा। रही निगम पार्षद जी को, जो प्रत्याशी हैं यहाँ से निगम पार्षद हैं अभी भी, और एमएलए का टिकट मिला है। 7 सालों में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। 90 कर्मचारी है यहाँ पे, सफाई कर्मचारी, या गिनती से दिखते हैं 1 या 2। अगर 90 के 90 लगा दें तो हर गलियों में पूरे सफाई हो जाए। उसके बाद इन्होंने हर मकान से पैसा लेने का काम किया। और आज पूरा जिस विधानसभा में ये रहते हैं प्रवीण जी, जो यहाँ के निगम पार्षद है, उसका इतना बुरा हाल है ना कि पूरा जीवन पर जाओगे कूड़े का पहाड़ बना दिया। सर्विस लाइन आप देखोगे ना, इतना बुरा हाल है कि सर्विस लाइन में आप चलना मुश्किल हो जाता है। जनकपुरी की जनता की क्या सोच है इस बार? इसका भी भाजपा सरकार। कारण क्यों? कारण क्या, ये जो केजरीवाल की सरकार है सबसे झूठी सरकार है। इसने कोई काम नहीं करा। और यहाँ का जो आप कहें जो निगम पार्षद को टिकट मिली है, उसका विधायक ही खुद ही बोल रहा है कि ये लेंटर माफिया है। और कितने में पैसे में टिकट लेके आया है? जब इतने पैसे में टिकट लेके आएगा तो क्या विकास करेगा? मतलब आम आदमी पार्टी ने टिकटें बेची है, पैसे बची। रायसी खुद बोल रहा है, इनका जो एमएलए था पहले वो खुद बोल रहा है 8 करोड़ में, अभी तो एमएलए वही है, 8 करोड़ में टिकट दी है। जब 8 करोड़ की टिकट लेके आएगा इसने तो पैसे कमा लिया। लेंटर माफिया का नाम दे रहा है वो, तो लेंटर माफिया का नाम तो वो विधायक ही दे रहा है, यहाँ की आम पब्लिक दे नहीं रही। क्या उन्होंने कहा भाई इन्होंने इतना पहले लेंटरों से पैसा कमाया, जैसे किसी ने 25 या 50 का प्लॉट बनाया तो उसने तो किसी को छोड़ा नहीं है। छोटे से छोटे 25 का भी 20 के मकान पे भी पैसा ले रहे हैं। तो लेंटर माफिया का नाम उनके एमएलए ने नहीं दिया है, यहाँ की आम पब्लिक ने नहीं दिया। आपको क्या लगता है जनकपुरी के क्या हालात है और क्या होने चाहिए थे, या किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार आप वोट की चोट के जरिए विधायक बनाने की कोशिश? ये मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ तो। हमारी इस कॉलोनी में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब हमारी इस कॉलोनी का ये हाल हो रखा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि झूठे हैं ये। भाई ये कहते हैं 1000 रुपये हम हर मल्लाह को देंगे, हमारी सरकार बना दो। अरे सरकार तो अभी भी उसी की है, पैसे तो पहले से मिलने चाहिए। 5 साल से क्यों नहीं दिए? लोकसभा में भी बोला उसने, तभी से देना शुरू कर देता, तो किसी को कुछ नहीं दिया। औरतों को बहला फुसला कर इन्होंने 2100 रुपये का फार्म भरवाया कि भाई हमें जिताओ और हम आपको 2100 रुपये देंगे। लेकिन देने तो पहले चाहिए ना, 1000 रुपये पहले पुराना हिसाब करो। ये सब झूठी सरकार है, ये कोई काम नहीं करते। और इसी चक्कर से जनता जिससे बहुत परेशान है, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे।
अब की बार तो जनकपुरी की जनता की मौज आ रही होगी, तमाम प्रत्याशी जनता को लड्डू खिला रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, पैरों में लौट रहे हैं। किस तरह का समीकरण दिख रहा है आपको जनकपुरी विधानसभा? लोगों की भावना बीजेपी की तरफ है, क्योंकि केजरीवाल के वादे सारे झूठे निकले। अभी हम मीटिंग में जाते हैं, 200 औरतें बैठी मिलती हैं, सब बहनों को पूछते हैं, बहनों ये बताओ केजरीवाल की जो स्कीम है किस किस को बेनिफिट मिला? हाथ उठाना, कोई भी औरतें हाथ नहीं उठाती, सिर्फ मुंह से ही झूठी बानी बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। कोई भी काम दिल्ली के अंदर नरक बना दिया दिल्ली को। 10 साल के अंदर केजरीवाल जी ने नई नई योजना लागू करते हैं। लेकिन ये बताओ, इस टाइम आप सीएम हो, अगर जो लागू योजना करते हो तो अभी से क्यों नहीं लागू करते? आप तो सीएम हो। तो इसलिए जनता को गुमराह करते हैं। यहाँ हमारी एक भी विकास नहीं हुआ। हमारी कॉलेज के अंदर हम कह दें कि केजरीवाल की सरकार ने ये विकास किया, कोई विकास नहीं हुआ। सब गुमराह, लोग परेशान हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, गली टूटी फूटी पड़ी हैं। तो केजरीवाल का बुरा हाल है। बीजेपी आने वाली है, बीजेपी जीतेगी। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार दिल्ली के साथ साथ जनकपुरी में? देखिए, पहले तो आपका सूर्य समाचार को धन्यवाद। दिल्ली में बदलाव चाहती है जनता जी। देखिए, 10 साल केजरीवाल को दे दिया गया, 10 साल कोई विकास नहीं है। पहले के जो रोड बना वही रोड बना है, जो गली बना वही बना है, और कुछ नहीं विकास किया। उसने लॉकडाउन में सारा पूर्वांचलों को भर के बस में बैठा के भेज दिया, जाओ मरो कटो भाई, वहाँ बॉर्डर पर भेज दिया। इतना धोखा किया पूर्वांचलों के साथ। पूर्वांचलों के साथ पूर्वांचल के लोग को गाली दे रहा है। 500 बिहार के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं, 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख के दवा करा के चले जाते हैं। और पूर्वांचल का वोट मांगता है, पूर्वांचल को वोट दीजिए। तो जनता तो बर्दाश्त करेगी नहीं, पूर्वांचल ही जिताता है। अब की पूर्वांचल ने ठान लिया है, अब की पूर्वांचल ठान लिया कि भाई इसको उतारना, सीट पर हम बनाते हैं तो उतारना भी जानते हैं। और देखिए, जनता, यहाँ की जनता बहुत परेशान है। यहाँ के नगर निगम का क्या काम है जी? झाड़ू लगाना और बल्ब लगाना, इसका 2 ही काम होता है। जनता जाती है, भाई ढक्कन टूट गया, रोड गिर जाएगा, बोला हमारा काम नहीं है भैया, आप उसके पास जाओ। उसके पास जाओ, बोला हमारा काम नहीं था। किसका काम है? गलियों का लाइट निकाल के ले गया। क्या काम है? लाइट लगाना इसका काम है। गलियों का लाइट निकाल के ले गया भाई 80 सूद में। हम लोग बोले भाई अंधेरा गली है, चोरी चमारी होते हैं, एक लाइट, और लाइट उन्होंने फट दे दिया, लगवाया। और इसलिए हम लोग उनको लाइक करते हैं। बीजेपी काम करेगी। आपके ये जो है नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पूर्वांचल के लोग नाराज हैं केजरीवाल से, कितनी सच्चाई इस बात में है और कितनी वोट जो है पूर्वांचलों की दिल्ली में? सर देखो, जो नाराज है वो तो नाराज है, लेकिन एक मैं छोटी सी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी आज कहते हैं कि भाई उन्हीं की बात बड़ी कर लेते हैं। कहते हैं स्कूल सुधर गए, अस्पताल सुधर गए। हम लाइव हैं, किसी भी अस्पताल में चले, किसी भी, हम वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, दीनदयाल है, यहाँ इंदिरा गांधी है। एक दिन में आप चलो, मेरे पेट में यहाँ दर्द है, एक अल्ट्रासाउंड आप करा के दिखा दो, एक दिन में 3 महीने की डेट मिलती है साहब, बंदा मर जाएगा 3 महीने में। रही स्कूल की बात, सिसोदिया कहते हैं, सिसोदिया जी क्या कहते हैं, लंदन वाला स्कूल बना दिया। सर उनका लड़का कहाँ पढ़ता है? उनका लड़का भी उस स्कूल में पढ़े तो हमें पता चले ना, स्कूल बढ़िया हो गए। जिस स्कूल का टीचर उस स्कूल में पढ़ा रहा है, उसका ही बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता, और आप कहते हैं हमारे स्कूल बहुत बढ़िया हो गए। अगर बढ़िया हो जाते तो फिर सब लोग अपने लड़के को भेजते वहाँ। सिर्फ बिल्डिंग बाहर से पेंट कर देने से स्कूल बढ़िया हो जाएगा? ये थी हमारे साथ जनकपुरी विधानसभा की तमाम आवाम, जिनका मानना है कि इस बार वो बदलाव की राह देख रहे हैं। हालांकि क्या कुछ बदलाव होता है और कौन जनकपुरी का विधायक बनता है, ये तो 8 फरवरी को जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा। लेकिन जनता के दावे, वायदे और मुद्दे अलग अलग हैं, और इन्हीं दावे और वायदों के साथ अपने मुद्दों को भुनाने के लिए वो वोट की चोट के जरिए यहाँ का विधायक चुनने जा रहे हैं। दिल्ली के दंगल में अब वक्त हो चला है दिल्ली के सबसे उत्तम दंगल के बारे में जानने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा सीट की। क्या है यहाँ के सियासी पहलवानों का गणित, क्या है उनका गुनाभाग, साथ ही जानेंगे उत्तम नगर विधानसभा के माइनस प्लस, वो भी सीधे उत्तम नगर की उत्तम जनता की जुबानी। दिल्ली के इस महादंगल में आज सूर्य समाचार का कारवा पहुंचा है उत्तम नगर के दंगल में। यहाँ तमाम सियासी पहलवान अखाड़े में हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
लेकिन उत्तम नगर की जनता क्या सोचती है, यहाँ के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर वो 5 फरवरी को वोट करने जा रही है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, उत्तम नगर विधानसभा के खास तौर पर अगर मुद्दों की बात करें तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ और क्यों उत्तम नगर पिछले 10 सालों में जो है पीछे रहा? ऐसा है, उत्तम नगर विधानसभा 10 साल से केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। उत्तम नगर विधानसभा एक नर्क का रूप ले चुकी है। ना रोड है, पता ही नहीं चलता रोड कहाँ है, खड्डा कहाँ है, ना सफाई है, ना नाली है, पानी गंदा आ रहा है और सीवर का पानी लोगों की किचन तक पहुंचा है। लोग इतने परेशान हैं, उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और केजरीवाल जी का शायद हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले पॉलिटिशियन है। इन्होंने पंजाब में वादा किया था कि हम हर महिला को 1000 रुपया देंगे। 3 साल हो गए हैं, किसी महिला को 1 रुपया भी नहीं दिया। दिल्ली में 8 साल से वृद्ध अपना बुढ़ापा पेंशन बंद पड़ी है। 8 साल से कोई 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बना। तो दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है आम पार्टी का सफाया होने जा रहा है और बीजेपी आ रही है। तो क्या इस बार झाड़ू पर कमल भारी होने वाला है? बहुत 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 कहीं झाड़ू तो दिखने वाला नहीं है। उत्तम नगर विधानसभा में हो सकता है झाड़ू की जमानत जब्त हो। बीजेपी, हाँ, मुकाबला यहाँ किस किस के बीच आप मानते हैं? बिल्कुल, हम मुकाबले में किसी को मान ही नहीं रहे। बीजेपी बहुत आगे है, झाड़ू भी कहीं दूर दूर तक। वैसे तो मुकाबला पूरी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि झाड़ू और बीजेपी का ही है, कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं। और फिर भी झाड़ू बहुत पीछे है। उत्तम नगर में तो बिल्कुल झाड़ू की जमानत जब्त हो। चलो उत्तम नगर की बात छोड़ के दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आपके हिसाब से आ जाएगी कांग्रेस की एक आधी सीट? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपसे भी जानना चाहूँगा क्या उत्तम नगर के मुद्दे हैं और क्या लगता है उत्तम नगर कितना पिछड़ा इलाका है जो पिछले 10 सालों से यहाँ का विकास नहीं हो पाया? उत्तम नगर के अंदर मैं आपको बता दूं जी, यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पानी की। पानी हर घर के अंदर गंदा आता है। रोड के अंदर चलने लायक इतना है ही नहीं रोड के, किस पे रोड चल सके। हर जगह पे गटर के अंदर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। बंदा जाता है रात को, अगर घर के अंदर जाएगा तो पैर गंदे लेके जाएगा या बाहर पैर धो के जाएगा अंदर। हर गली के अंदर गटर के अंदर पानी फैला हुआ है, नालियों से पानी बाहर जा रहा है, घर का जो मल मूत्र है सब बाहर आता है। खाना भी दुश्वार हो पड़ा है, नाक पे बांध के रात को खाना खाते हैं। पानी तो पीने लायक है ही, रोज कम से कम 50 रुपये का 2 बोतल पानी का खरीद के लेके आते हैं पीने के लिए। टूटी के अंदर पानी खोलो तो ना तो उससे नहा सकते हैं आप। हम लगभग एक हफ्ते के अंदर 1 या 2 बार नहाते हैं जी, क्योंकि पानी नहीं आता। जिस दिन साफ आता है स्टोर करके पानी रखना पड़ता है। पानी साफ आता ही नहीं है पीने के लिए। बोतलें खरीद के लाते हैं, 2 बोतलें पर डे लेके आते हैं और वही सोच के पीते हैं कि ज़्यादा पिएंगे पानी खत्म हो जाएगा। इतना पैसा भी नहीं है कि पानी रोज डेली इतना खरीद सके हम। सबसे ज़्यादा रोड का इतना गंदा हाल है यहाँ पर चलने के लिए। आप किसी भी गली के अंदर जा गई, यहीं देख लो आप कि गलियों का क्या हाल है। यहाँ पर चलने लायक ही नहीं है कोई भी गली। यहाँ पर बदबू के मारण घर में सोने का दुश्वार हो जाता है बंदा। कई बच्चे बीमार हो जाते हैं यहाँ पर। गलियों का पानी पूरे रोड के अंदर फैला हुआ है यहाँ पर। 10 साल आपने कैसे काटे? 10 साल हमें पता सर हम कैसे काट रहे हैं। रात को सोने में भी बहुत परेशानी होती है। जिस बार नींद खुल जाए रात को नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। खाना दुश्वार होया पड़ा है। कई बार खाना खाते हैं सोच के रात को मिसी या बच्चे रात को पानी भर लेते हैं तो उसी से आटा गूंद देते हैं। सवेरे देखते हैं आटे में स्मेल हो रही होती है, क्योंकि पानी गंदा आ रहा था। रात को पता नहीं लगता, कई बार सारा पानी गंदा होता है और सवेरे वो रोटी भी नहीं खाई जाती। फिर ब्रेड में के ब्रेड खाते हैं, ब्रेड खा के फिर ऑफिस आते हैं यहाँ पर। आपको क्या लग रहा है उत्तम नगर विधानसभा में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है और क्या सोच के आप इस बार वोट करोगे? परेशानी कुछ सही है ही नहीं। न पानी की व्यवस्था, न सड़कों का। हाथ जोड़ करके तो गड्ढे में जाना पड़ता है कि पता नहीं यहाँ गड्ढा है, पानी है, कोई हाथ जोड़ करके निकलना पड़ता है। यहाँ पे हर एक चीज़ की परेशानी है। पानी की परेशानी, हवा की परेशानी, पानी में इतना गंदगी, सबसे बड़े पानी की परेशानी। हर तरफ से यहाँ पे परेशानी है रोडों की। किसी तरफ से कोई भी, चलो कोई एक कारण होगा जिससे हम खुश हो, कोई भी एक कारण होगा जिससे हम खुश हो। हर तरीके से परेशानी है यहाँ पे हमारे को। तो क्या इस बार अपनी वोट की चोट के जरिए इन तमाम परेशानी और समस्याओं का हल करोगे? बिल्कुल जी, हमारे को तो एक ही ऑप्शन है। अब हमारे पास बीजेपी का ही, इसी को देंगे और अब जीतना भी इसी नहीं है। हमारे को पूरा विश्वास है इसने जीतना। हम नहीं चाहते कि इसको रिपीट करें। अब इसको आप पार्टी को रिपीट नहीं करेंगे, लोग समस्याओं का अंबार है। आपको क्या लग रहा है खासतौर पर युवाओं के हिसाब से उत्तम नगर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी युवाओं को झेलनी पड़ेगी?
टूटी सड़कें, बेहाल पानी, बहते सीवर, हर गली में जाओ हर गली भरी पड़ी है, ना कोई पानी का आने का टाइम है ना कोई जाने का, गंदा पानी गटर का पानी आने लग गया है, क्योंकि पानी की व्यवस्था फ्री में केजरीवाल साहब दे तो रहे हैं पानी, मगर गटर का पानी दे रहे हैं। आप जाओ वहाँ पे मोहन गार्डन में देखो, आप गलियों में लोगों ने अपने पैसों से गलियाँ ठीक करी है, रिपेयर करवाई है अपने पैसे दे के। आप चाहे अभी भी अपने आप चले जाओ जाके वहाँ पे चुपचाप लोगों से पूछो, बताएंगे आपको कैसे लोगों ने पैसे इकट्ठे करके नालियाँ बनवाई है वहाँ। तो क्या इस बार क्या होने जा रहा है, किसका महामुकाबला होगा खासतौर पर उत्तम नगर विधानसभा की? इस बारी बदलाव की लहर है। देख लिया केजरीवाल के झूठे वादे, देख लिए बच्चों की झूठी किस्में, जो आदमी खा ले उससे क्या उम्मीद की जाए, उससे कोई उम्मीद ही नहीं है। तो इसीलिए इस बारी बदलाव है और आप बीजेपी को लेके आना है, आम आदमी को हटाना है, आम आदमी को बाहर का रास्ता दिखाना है। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार दिल्ली में? बीजेपी आएगी। कैसे? काम करा बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही। यही देख लो आप यहाँ पर इधर क्या हालात कर रखा है, हालात देखो यहाँ के आप गली में, ये नाले वाले देखो कैसे खुदे हुए हैं, कोई कार्य नहीं करते आम आदमी पार्टी के। पीडब्ल्यूडी के अंडर जो आती है, जो बाहर पीडब्ल्यूडी के अंडर रोड आती है, वो हालत देखो ना, हालत देखो पूरी रोड की। ये 100 मीटर भी दूर नहीं है, 20 मीटर दूर पे हॉस्पिटल है, और वहाँ पे लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत है, फैसिलिटी नहीं है लोगों के पास, रोडें टूटी सड़कें हैं, सब कुछ है यहाँ पे, जाम कितनी वो है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सुविधा ही नहीं है। बिल्कुल लगातार जो है सुविधा का अभाव है। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है उत्तम नगर विधानसभा का क्या हाल है और कितना होना चाहिए था, किस मुद्दे पर आप जो है इस बार वोट करोगे? ऐसा वैसा है कि उत्तम नगर विधानसभा का पिछले 10 साल से बड़ा बुरा हाल है, और उत्तम नगर विधानसभा को ऐसा नेता चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। काफ़ी समस्याएं हैं, समस्या गिनाने पे आऊँगा तो सुबह से शाम हो जाएंगी। तो विधानसभा से मेरी ये अनुरोध है कि अच्छे से अच्छा प्रत्याशी चुन के आप लेकर आएँ, और ऐसा प्रत्याशी चुने जो विधानसभा को अच्छा कार्य दे सके, आपके अच्छे काम कर सके, बहुत बढ़िया से इस विधानसभा को चमका सके। केजरीवाल साहब कहते हैं कि तमाम चीज़ों की उन्होंने बाहर बहाई है, विकास की रफ्तार बही है दिल्ली में, तमाम चाहे साफ़ सफाई की बात करें, बसेस की बात करें, CCTV कैमरे की बात करें, तमाम चीज़ों की सुविधा दिल्ली में है, फिर दिल्ली वाले क्यों परेशान? दिल्ली वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि दिल्ली वालों को परेशान करके रखा हुआ है। दिल्ली वाले इसलिए परेशान हैं। कोई भी होगा, कैसे भी होगा, वो परेशान ऐसे ही नहीं होता। जब तक उस व्यक्ति को परेशान किया जाता है तो वो परेशान होता है। तो दिल्ली को परेशान करके रखा हुआ है तो दिल्ली परेशान है। दिल्ली को परेशान करके रखा हुआ है, कितनी सच्चाई है इसमें? झूठ भी नहीं है, बिल्कुल भी झूठ है। आपको लगता है? आप बताइए मुझे, क्या आप बताइए, आप दिल्ली में रहते हो? हर जगह परेशानी। कैसे? ओम बिहार की कोई सी भी गली में आप चले जाएं, अगर आपको लगता है कि लगी बनी हुई है ये, तो बताएगा, अपने आप नजर आएगा। पानी सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं हर गली के अंदर। चाहे आप मेन रोड कोई सा भी अंदर जाना है ओम बिहार में, हर जगह आपको ये मिले। जिस गली में खड़े उसी गली को देख लो, कहाँ नजर आएगी, पूरे घूम आओ कहीं पे। तो इस बार आप वोट करोगे? बिल्कुल बीजेपी को। और दूसरे लोगों से क्या अपील है कि वोट करें? वो अपील तो यही है सबसे, बाकी समझ सकती है अपनी अपनी। अपील सबसे ये है बीजेपी को वोट करें। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? बीजेपी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो परेशानी भोग रही है जनता, उस हिसाब से तो आनी चाहिए बीजेपी। तो कितनी सीट मान के चल रहे हो बीजेपी की? बीजेपी की करीब 38 से 40 के बीच में। अच्छा, और आम आदमी पार्टी की? आम आदमी लगा ले 20, 22, 25 ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा। फिर कांग्रेस की भी बता दो। कांग्रेस कहाँ से गुरुजी, कांग्रेस पप्पू जी गए। तो पप्पू जी की 2-4 सीट तो मान लो। उम्मीद है, हो सकता है 2 आ जाए। 4 का आप कह रहे, 4 का पॉसिबल नहीं है, 2 ही है बस। नहीं, मैं तो एक भी नहीं कह रहा, मैं तो किसी की भी नहीं कह रहा, आपसे जानना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि एक भी नहीं आनी चाहिए। तो काम करा नहीं, पिछले साल देखा ही, 15 सालों में आपने देखा क्या कराएगा। पानी की गैलन उठवाई है लोगों से भर भर के, और वही दोबारा फिर ये करेंगे तो उससे बढ़िया है कि कांग्रेस का बाइकआउट करा दें। ऊपर नीचे दोनों जगह बीजेपी चाहते हो? बिल्कुल, बीजेपी तो है ऊपर सेंटर में, बाकी स्टेट लेवल में भी आनी चाहिए बीजेपी। बाकी है, पता चल जाएगा 8 तारीख को। बाकी अपना वोट बीजेपी के लिए। ठीक बात है। देखिए लगातार 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की सियासत पर, दिल्ली की सत्ता पर कौन राज करेगा और दिल्ली वालों के दिल में कौन बसा है। ये तो बहरहाल 8 तारीख को साफ होगा। लेकिन लगातार लोगों के अलग अलग मुद्दे, अलग अलग राय जो है उत्तम नगर विधानसभा इलाके की भी है, और यहाँ समस्याओं का अंबार भी है।
और देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जब चुनावी नतीजे आएंगे और जब यहाँ से विधायक जो चुनकर आएगा वो उत्तम नगर की कितनी दशा और दिशा बदलने के साथ साथ उत्तम नगर विधानसभा का विकास करा पाएगा। कैमरामैन अल्ताफ के साथ नीरज अंबावता, सूर्य समाचार, उत्तम नगर विधानसभा।